अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मधियाई क्लास में आप तमाम का खैर मकदम। आज हम जमा और तफरीक का पार्ट 3 सीखेंगे। मजमून रियाजी जमात पंचम, पेशकश मोहसिन बशीर जमादार, जिला परिषद उर्दू स्कूल बस्तवाड़, तालुका शिरोल, जिला कोल्हापुर। इस सबक पर मबनी पार्ट 1 में हमने जमा का अमल सीखा था, जिसमें हमने 6 इंची और 7 इंची आदद की जमा और इबारती मिसालें हल की। पार्ट 2 में तफरीक का अमल सीखा, जिसमें 6 इंची और 7 इंची आदद की तफरीक और इबारती मिसालें हल की। अगर आप इन पार्ट्स पर मबनी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है। आज के इस वीडियो में हम पार्ट 3 में मखलूत मिसालें हल करेंगे, जिसमें जमा और तफरीक दोनों पर मबनी मिसालें शामिल हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मखलूत मिसालें। मिसाल नंबर 1 हल कीजिए। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मखलूत मिसाल यानी क्या। यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है, 4,13,758 जमा 2,09,542 तफरीक 5,16,304। यहाँ पर 3 आदाद दिए हुए हैं और हमें 2 अमाल करने हैं, एक जमा का अमल और एक तफरीक का अमल। तो इस हिसाब के अंदर जमा का भी अमल है और तफरीक का भी अमल है, इसलिए हम इसे मखलूत मिसाल कहेंगे। इसे हल करने के लिए यह हिसाब जिस तरतीब में दिया जाता है उसी तरतीब में हल करना होता है। यानी सबसे पहले हम 4,13,758 और 2,09,542 की जमा करेंगे और जो जवाब आएगा उसमें से 5,16,304 तफरीक करेंगे। चलिए सबसे पहले हम पहला अदद लिख कर लेंगे, 4,13,758 जमा 2,09,542। अब हमें इनकी जमा करना है। 8 और 2 की जमा करने पर हमें जवाब हासिल होगा 10। 10 का यहाँ पर सिफर आएगा और हासिल 1। 1 और 5 मिलाने पर 6 और 6 में 4 जमा करने पर जवाब होगा 10 और फिर से यहाँ पर 10 का सिफर आएगा और हासिल 1। 1 और 7 मिलाने पर 8 और 8 में 5 मिलाने पर जवाब होगा 13, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 3 और हासिल 1। अब 1 और 3 4 और 4 में 9 मिलाने पर जवाब होगा 13, इसलिए यहाँ पर भी हम 3 लिखेंगे और हासिल 1। अब 1 और 1 जमा करने पर जवाब होगा 2। अब आखिरी मुकाम 4 जमा 2, 4 में 2 जमा करने पर जवाब होगा 6। अब जो हमें जवाब हासिल हुआ है 6,23,300, इसे हम दाएं जानिब ऊपर लिख कर लेंगे और उसमें से अगला अदद तफरीक करेंगे, इसलिए तफरीक 5,16,304। अब सिफर में से 4 तफरीक करना है। सिफर में से हम 4 तफरीक नहीं कर सकते, इसलिए हम अगले मुकाम से 1 मांग कर लेंगे। वहां पर सिफर है तो हम 100 के मुकाम से 1 मांग कर लेंगे, यानी इकाई के मुकाम पर होंगे 10 और 10 में से 4 तफरीक करने पर जवाब हासिल होगा 6। अब हम तफरीक के अमल के लिए हमने जो हासिल मांग कर लिया था उसे हम वापस अगले मुकाम में लिखेंगे, यानी सिफर के नीचे 1 लिखेंगे। अब ऊपर सिफर है और नीचे 1, सिफर में से 1 तफरीक नहीं कर सकते, इसलिए हम 100 के मुकाम से 1 मांग कर लेंगे, तो यहाँ पर होंगे 10 और 10 में से 1 तफरीक करने पर जवाब हासिल होगा 9। यहाँ पर हमने हासिल मांग कर लिया था, इसलिए हम इसे वापस करेंगे और उसे 3 के नीचे लिखेंगे।
तो नीचे 3 और 1 मिलाकर 4 हो जाएंगे। अब हमें 3 में से 4 तफरीक करना है और 3 में से 4 हम तफरीक नहीं कर सकते, इसलिए हम 1000 के मुकाम से 1 मांग कर लेंगे। तो वहाँ पर अदद तैयार होगा 13 और 13 में से 4 तफरीक करने पर जवाब होगा 9। यहाँ पर भी हमने तफरीक करने के लिए हासिल मांग कर लिया था, अब उसे हम दोबारा वापस करेंगे और उसे 6 के नीचे लिखेंगे। तो नीचे अदद तैयार होगा 6 और 1 7। अब ऊपर 3 है और नीचे 7। 3 में से 7 हम तफरीक नहीं कर सकते, इसलिए हम अगले मुकाम से 1 मांग कर लेंगे। तो वहाँ पर अदद तैयार होगा 13 और 13 में से 7 तफरीक करने पर जवाब हासिल होगा 6। अब दोबारा हम हासिल वापस करेंगे और उसे 1 के नीचे लिखेंगे। तो वहाँ पर अदद तैयार होगा 1 और 1 2, यानी हमें 2 में से 2 तफरीक करना है और 2 में से 2 तफरीक करने पर जवाब हासिल होगा 0। आगे 6 में से 5 तफरीक करने पर जवाब आएगा 1। इस तरह 4,13,758 जमा 2,09,542 तफरीक 5,16,304 का हमें जवाब हासिल हुआ 1,06,996। बच्चों, मखलूत मिसाल हल करते वक्त जिस तरतीब में सवाल दिया होता है उसी तरतीब में हमें हल करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं मिसाल नंबर 2 की तरफ। मिसाल नंबर 2 हल कीजिए। 3,45,678 तफरीक 1,62,054 जमा 6,01,27। इस मिसाल को भी हम जिस तरतीब में दी हुई है उसी तरतीब में हल करेंगे, इसलिए हम सबसे पहले हम तफरीक का अमल करेंगे और इसलिए हम पहला अदद यहाँ पर लिख कर लेंगे 3,45,678 तफरीक 1,62,054। अब हम तफरीक का अमल करेंगे। यहाँ पर 8 में से 4 तफरीक करने पर जवाब हासिल होगा 4। आगे 7 में से 5 तफरीक करने पर जवाब होगा 2। 6 में से 0 तफरीक करने पर जवाब वही आएगा, यानी 6 आएगा। आगे 5 में से 2 तफरीक करने पर जवाब हासिल होगा 3। अब आगे ऊपर 4 है और नीचे 6, यानी 4 में से हमें 6 तफरीक करना है। चूंकि 4 छोटा अदद है इसलिए हम 4 में से 6 तफरीक नहीं कर सकते, इसलिए हम अगले मुकाम से 1 मांग कर लेंगे। तो वहाँ पर अदद तैयार होगा 14 और 14 में से 6 तफरीक करने पर जवाब हासिल होगा 8। अब तफरीक का अमल करने के लिए हमने 1 मांग कर लिया था, उसे वापस करेंगे और अगले मुकाम में 1 के नीचे लिखेंगे। तो नीचे अदद तैयार होगा 1 और 1 2। अब 3 में से हमें 2 तफरीक करना है और 3 में से 2 तफरीक करने पर जवाब हासिल होगा 1। अब हमें जो जवाब हासिल हुआ है 1,83,624 को हम दाएं जानिब ऊपर लिख कर लेंगे और उसमें अगला अदद जमा करेंगे। तो यहाँ पर होगा जमा 6,01,27। अब 4 और 7 की हमें जमा करना है। 4 और 7 जमा करने पर जवाब होगा 11। 11 का यहाँ पर 1 और हासिल आया 1। अब 1 और 2 मिलाने पर 3 और 3 में 2 मिलाने पर जवाब होगा 5। आगे 6 और 1 की जमा करने पर जवाब होगा 7। 3 में 0 मिलाने पर जवाब 3 ही आएगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी अदद में 0 मिलाने पर जवाब वही अदद आता है। आगे 8 जमा 0 जवाब होगा 8 और आखिरी मुकाम 1 और 6 जमा करने पर जवाब होगा 7। तो इस तरह 3,45,678 तफरीक 1,62,054 जमा 6,01,27 का जवाब हासिल हुआ
83,751। यहाँ पर भी हमने हल करते वक्त जिस तरतीब में सवाल दिया हुआ है उसी तरतीब में इसे हल किया। चलिए अब हम इबारती मिसाल की तरफ बढ़ते हैं। इबारती मिसाल या फिर हम इसे कारोबारी मिसाल भी कह सकते हैं। कारोबारी सवाल हल करते वक्त बाज मर्तबा जमा और तफरीक के दोनों अमल करने होते हैं। हमें गौर करके यह तय करना होता है कि इनमें से कौन सा पहले किया जाए और कौन सा बाद में। चलिए हम एक मिसाल का मुताला करते हैं। एक घर की तामीर में कुल खर्च 87,14,530 रुपए हुआ। इसमें प्लॉट के लिए 24,72,615 रुपए, तामीरी सामान के लिए 50,43,720 रुपए खर्च हुई। बाकी रकम मजदूरी पर खर्च हुई। तो मजदूरी के लिए कितनी रकम लगी? इस मिसाल में घर की तामीर का खर्च बताया गया है, जिसमें जमीन की खरीदी और सामान के लिए खर्च बताया गया है। हमें उसका मुताला करते हुए मजदूरी के लिए कितना खर्च आया हुआ है मालूम करना है। तो चलिए इस मिसाल को हल करने में आसानी हो इसलिए हम पहले दी हुई मालूमात को लिख कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि घर की तामीर का कुल खर्च बराबर 87,14,530 रुपए। उसी तरह प्लॉट की कीमत यानी जमीन जो खरीदी गई थी उसकी कीमत है 24,72,615 और घर बनाने के लिए तामीरी सामान का खर्च 50,43,720 रुपए हुआ। हमें कुल मजदूरी कितनी हुई मालूम करना है, इसलिए मजदूरी बराबर सवाल आना। बच्चों इसे हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम तरीका नंबर 1 देखेंगे, जिसमें हम कुल खर्च में से सबसे पहले प्लॉट की कीमत तफरीक करेंगे और जो जवाब आएगा उसमें से हम तामीरी सामान तफरीक करेंगे तो हमें मजदूरी हासिल होगी। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह हल किया जाए। सबसे पहले तामीर का कुल खर्च 87,14,530 है, जिसे हम यहाँ पर लिख कर लेंगे 87,14,530 और इसमें से हम जो प्लॉट की कीमत है वो तफरीक करेंगे, यानी प्लॉट की कीमत है 24,72,615। अब हम तफरीक का अमल करेंगे। अब हमें सिफर में से 5 तफरीक करना है, क्योंकि तफरीक नहीं कर सकते इसलिए हम अगले मुकाम से 1 मांग कर लेंगे। तो यहाँ पर आदत तैयार होगा 10 और 10 में से 5 तफरीक करने पर जवाब होगा 5। तफरीक का अमल करने के लिए हमने हासिल मांग कर लिया था, उसे हम वापस करेंगे और उसे 1 के नीचे लिखेंगे। तो नीचे आदत तैयार हुआ 1 और 1 2, ऊपर है 3 और 3 में से 2 तफरीक करने पर जवाब हासिल होगा 1। आगे 5 में से हमें 6 तफरीक करना है। 5 छोटा अदद है इसलिए हम अगले मुकाम से 1 मांग कर लेंगे। तो यहाँ पर अदद तैयार होगा 15 और 15 में से 6 तफरीक करने पर हमें जवाब हासिल होगा 9। अब हम तफरीक का अमल करने के लिए जो हासिल मांग कर लिया था उसे हम वापस करेंगे और उसे अगले मुकाम में 2 के नीचे लिखेंगे। अब नीचे अदद तैयार हुआ 2 और 1 3। अब ऊपर 4 है और नीचे 3, तो हमें 4 में से 3 तफरीक करना है और 4 में से 3 तफरीक करने पर जवाब हासिल होगा 1। आगे अब हमें 1 में से 7 तफरीक करना है। 1 छोटा अदद है इसलिए हम अगले मुकाम से 1 मांग कर लेंगे। तो यहाँ पर अदद तैयार होगा 11 और 11 में से 7 तफरीक करने पर जवाब हासिल होगा 4। यहाँ पर तफरीक का अमल करने के लिए हमने हासिल मांग कर लिया था, उसे हम वापस करेंगे और 4 के नीचे लिखेंगे। तो नीचे अदद तैयार होगा 5। अब 7 में से 5 तफरीक करने पर हमें जवाब हासिल होगा 2। आगे 8 में से 2 तफरीक करने पर जवाब हासिल हुआ 6।
अब जो हमें जवाब हासिल हुआ है इसे हम सबसे पहले दाएं जानिब लिख कर लेंगे और इसमें से जो तामीरी सामान का खर्च हुआ है उसे अगर हम तफरीक करेंगे और तामीरी सामान के लिए खर्च हुआ है 50,43,720। इसे तफरीक करने पर हमें मजदूरी के लिए कितनी रकम लगी मालूम हो सकता है, तो इसलिए हम इसकी तफरीक करेंगे। अब 5 में से सिफर तफरीक करने पर जवाब हासिल होगा 5। 1 में से 2 तफरीक नहीं कर सकते, इसलिए हम अगले मुकाम से 1 मांग कर लेंगे, तो यहाँ पर अदद तैयार होगा 11 और 11 में से 2 तफरीक करने पर जवाब हासिल होगा 9। तफरीक का अमल करने के लिए हमने मांग कर लिया था, उसे हम वापस करेंगे और उसे 7 के नीचे लिखेंगे। तो नीचे अदद तैयार होगा 8 और ऊपर अदद है 9। 9 में से 8 तफरीक करने पर जवाब हासिल होगा 1। आगे 1 में से 3 तफरीक करना है, क्योंकि एक छोटा अदद है इसलिए हम तफरीक नहीं कर सकते, इसलिए हम अगले मुकाम से 1 मांग कर लेंगे। तो यहाँ पर अदद तैयार होगा 11 और 11 में से 3 तफरीक करने पर जवाब हासिल होगा 8। तफरीक का अमल करने के लिए हमने जो एक हासिल मांग कर लिया था उसे हम वापस अगले मुकाम में 4 के नीचे लिखेंगे। तो नीचे अदद तैयार होगा 4 और 1 5, ऊपर अदद है 4 और 4 में से हमें 5 तफरीक करना है। 4 छोटा अदद है इसलिए हम 5 तफरीक नहीं कर सकते, इसलिए हम अगले मुकाम से 1 हासिल मांग कर लेंगे। तो यहाँ पर अदद तैयार होगा 14 और 14 में से 5 तफरीक करने पर जवाब हासिल होगा 9। यहाँ पर भी हमने तफरीक का अमल करने के लिए हासिल मांग कर लिया था, उसे हम वापस करेंगे और उसे सिफर के नीचे लिखेंगे। तो नीचे अदद तैयार हुआ सिफर और 1 मिलाकर 1। अब 2 में से 1 तफरीक करना है और 2 में से 1 तफरीक करने पर जवाब हासिल होगा 1। आगे 6 में से 5 तफरीक करने पर जवाब हासिल हुआ 1। इस तरह हमें जवाब हासिल हुआ 11,98,195। चूंकि सवाल इबारत में है इसलिए हमें जवाब इबारत में लिखना है, इसलिए घर की तामीर में 11,98,195 रुपए मजदूरी लगी। इसे हम एक और तरीके से हल कर सकते हैं, तो चलिए लिखते हैं तरीका नंबर 2। इस तरीके में हम प्लॉट की कीमत और तामीरी सामान के लिए जो खर्च आया हुआ है इसकी जमा करेंगे और कुल खर्च में से इसे तफरीक करेंगे तो हमें मजदूरी हासिल होगी। तो चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम प्लॉट की कीमत 24,72,615 लिख कर लेंगे और इसमें हम तामीरी सामान के लिए आया हुआ खर्च यानी 50,43,720 जमा करेंगे। 5 और सिफर मिलाने पर जवाब हासिल होगा 5। 1 में 2 जमा करने पर हमें जवाब हासिल होगा 3। 6 और 7 की जमा करने पर जवाब हासिल होगा 13 और 13 का हम यहाँ पर 3 लिखेंगे और हासिल 1। अब 1 और 2 जमा करने पर 3 और 3 में 3 मिलाने पर जवाब हासिल होगा 6। आगे 7 में 4 मिलाने पर जवाब हासिल होगा 11। हम 11 का यहाँ पर लिखेंगे 1 और हासिल 1 लिखेंगे। आगे 1 में 4 मिलाने पर जवाब हासिल होगा 5 और 5 में सिफर मिलाने पर जवाब 5 ही आएगा। आखिरी मुकाम 2 और 5 जमा करने पर जवाब हासिल होगा 7। इस तरीके से हमें जवाब हासिल हुआ 75,16,335। अब हम इसे तामीर का जो कुल खर्च आया हुआ है इसमें से तफरीक करेंगे। तो सबसे पहले हम तामीर का कुल खर्च यहाँ पर लिख कर लेंगे 87,14,530 और इसमें से हमें जो जवाब हासिल हुआ है 75,16,335 को तफरीक करेंगे। तो यहाँ पर हम इस आदत के नीचे इसे लिख कर लेंगे। अब हम तफरीक का अमल करेंगे।
चूंकि हमें सिफर में से 5 तफरीक करना है और सिफर छोटा अदद है, इसलिए हम 5 तफरीक नहीं कर सकते। इसलिए हम अगले मुकाम में से एक मांग कर लेंगे। तो यहाँ पर अदद तैयार होगा 10 और 10 में से 5 तफरीक करने पर जवाब हासिल होगा 5। तफरीक के अमल के लिए हमने एक हासिल मांग कर लिया था, उसे हम अगले मुकाम में वापस लिखेंगे। तो नीचे अदद तैयार हुआ 3 और 1 4। अब हमें 3 में से 4 तफरीक करना है और 3 में से 4 हम तफरीक नहीं कर सकते, इसलिए अगले मुकाम से हम एक हासिल मांग कर लेंगे। तो अदद तैयार होगा 13 और 13 में से 4 तफरीक करने पर जवाब हासिल होगा 9। यहाँ पर भी हमने तफरीक का अमल करने के लिए हासिल मांग कर लिया था, उसे हम अगले मुकाम में वापस करेंगे। तो नीचे अदद तैयार होगा 3 और 1 4। अब हमें 5 में से 4 तफरीक करना है और 5 में से 4 तफरीक करने पर जवाब हासिल होगा 1। अगला मुकाम, अब यहाँ पर 4 है और 4 में से हमें 6 तफरीक करना है। चूंकि 4 छोटा अदद है, इसलिए हम अगले मुकाम से 1 मांग कर लेंगे। तो अदद तैयार होगा 14 और 14 में से 6 तफरीक करने पर जवाब हासिल होगा 8। यहाँ पर हमने तफरीक का अमल करने के लिए हासिल मांग कर लिया था, उसे हम वापस करेंगे और उसे 1 के नीचे लिखेंगे। तो वहां पर अदद तैयार होगा 1 और 1 2। अब 1 में से हमें 2 तफरीक करना है और 1 में से 2 तफरीक नहीं कर सकते, इसलिए हम अगले मुकाम से 1 हासिल मांग कर लेंगे। तो अदद तैयार होगा वहां पर 11 और 11 में से 2 तफरीक करने पर जवाब हासिल होगा 9। यहाँ पर हमने जो हासिल मांग कर लिया था, उसे अब हम वापस करेंगे और उसे 5 के नीचे लिखेंगे। तो नीचे अदद तैयार हुआ 5 और 1 6। अब ऊपर अदद है 7, 7 में से 6 तफरीक करने पर जवाब आया 1। आगे 8 में से 7 तफरीक करने पर हमें जवाब हासिल हुआ 1। इस तरीके से हम यहाँ पर जवाब हासिल हुआ 11,98,195। इसे भी हम इबारत में लिखेंगे। इसलिए घर की तामीर में 11,98,195 रुपए मजदूरी लगी। बच्चों, यहाँ पर हमने इसे 2 तरीकों से हल किया। आपको जो तरीका आसान लगे आप उस तरीके से हल कीजिए, लेकिन हमें हल करते वक्त ये गौर करना होगा कि कौन सा अमल पहले किया जाए, जमा या तफरीक। अच्छा तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आज की मिसालें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मश्क कीजिए और इस पर मबनी मश्क हल कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।